हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सवाल आते हैं कि हम बहुत दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं या फिर अभी ही कुछ टाइम पहले हमें पता चला, हमने फॉलो करना शुरू किया। तो कुछ चीज़ों में तो रिजल्ट मिल रहा है पर कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं पर समझ नहीं आता कि वहाँ रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर चलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने भी शुरू की थी और मुझे पता नहीं था। तो कुछ चीज़ों में तो अच्छा रिजल्ट आता था पर कुछ चीज़ों में नहीं आता था। तो बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस की तो कुछ चीज़ें मुझे समझ आई कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रही थी। तो वो जो गलती मुझे समझ आई मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर करूँगी। तो अगर आपको को रिलेट होता है कि कहीं आप ये मिस्टेक आप भी नहीं कर रहे तो चेक कीजिए और फिर उसको पकड़िए, उस गलती को, और फिर सुधारिए और फिर देखिए कि कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है आप वो किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी आदत होती है कि हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, कुछ अनचाही चीज़ें होती हैं, कुछ मनचाही चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मनचाही चीज़ें यानी अच्छी चीज़ें होती हैं वो तो हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ कहता है कि अगर हमने अपनी अच्छी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर की तो हमें नज़र लग जाएगी या उस चीज़ को नज़र लग जाएगी। तो इस डर से हम दूसरों के साथ ये बातें शेयर नहीं करते हैं। और जितनी हमारे जीवन की जो अनवांटेड चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें होती हैं या लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है तो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं और हमें लगता है कि हम दूसरों को वो बातें बताएंगे तो थोड़ी सी सहानुभूति मिलेगी या हमारा दुख हल्का हो जाएगा। ये पहले भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया है कि ये गलती हम करते हैं। दोनों ही बिलीफ हैं आपके जो आपके लिए काम करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नज़र लगती है तो वो नज़र लगेगी, लेकिन अगर आप इसको इस नज़रिए से देखें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप बोल रहे हैं, फील कर रहे हैं, वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि आपके जीवन में कुछ भी अभी ऐसा चल रहा है जो आपका अनचाहा है, आपको पसंद नहीं है, तो वो आपने ही क्रिएट किया है। अब आप उसको क्रिएट तो आपने कर दिया, लेकिन अभी आप पब्लिकली उसको डिस्कस करेंगे, बार बार सबको वो बताएंगे, तो वो क्या होता है कि आप तो एनर्जी दे ही रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि हर चीज़ एनर्जी है। तो जैसे ही आप अपनी बातों को बोलते हैं, आप उसको फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ आप उसके संवेगों को एक्टिवेट कर देते हैं और दूसरों से बातें करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी वहाँ एनर्जी डालता है। अब देखिए वो चीज़ आपकी कितनी इंक्रीज हो गई। फिर वो अपने आगे और किसी फ्रेंड को या अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को आपके बारे में बताएगा। फिर वो सामने वाला व्यक्ति भी फिर वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को एनर्जी देगा और फिर वो आगे और करते करते ये चेन बनती जाएगी। जितने लोगों को आपकी बातें पता चलेंगी वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। और आपको लगा था कि दुख हल्का होगा, लेकिन हल्का नहीं होगा, ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपकी जो डिज़ायर है कि आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए तो वो पूरे नहीं होते, क्योंकि ऐसा मैं भी करती थी। हमें यही सिखाया गया है कि हम दूसरों से कुछ बोलते हैं तो मन हल्का हो जाता है। वो मन हल्का नहीं होता, वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इस चीज़ पे जितनी ज़्यादा एनर्जी डलेगी वो बढ़ जाएगी। तो अब से हम क्या करेंगे कि सिर्फ अपने सपनों पे यानी आपके डिज़ायर पे फोकस करेंगे। कुछ भी अनचाहा है वो कहीं किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। कई लोग वीडियोस के नीचे भी पूरी अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उसको डाल देते हैं। तो मैं उनको भी यही कहती हूँ कि पब्लिकली इस तरह से शेयर मत कीजिए। जितने लोग उस कमेंट को पढ़ेंगे आपको बैड एनर्जी मिलेगी और आप उस चीज़ से चाह के भी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही उस लो फ्रिक्वेंसी में हैं और जैसे जैसे लोग आपको वो एनर्जी देंगे आप और भी ज़्यादा लो हो जाएंगे। तो इसीलिए पब्लिक में या सोशल मीडिया पे कहीं पर भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना बंद कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर चेक कीजिए कि आपको वो चीज़ जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है कि आप दूसरों की लाइफ की भी डिस्कशन ना करें। आप अपनी तो बातें ना ही बताएं, लेकिन दूसरों की लाइफ में भी कुछ चल रहा है तो उनकी बातों को आप अपने घर में डिस्कस ना करें। ना ही किसी ऐसी गॉसिपिंग का हिस्सा बने कि सामने वाले अपनी अपनी लाइफ को लेके कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। तो आपको ना तो उनका हिस्सा बनना है, और बाई चांस आप कई ऐसी सिचुएशन होती है कि हम वहाँ से निकल नहीं सकते, हम वहाँ पे सुन रहे होते हैं, तो प्लीज़ उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। उसको अपने घर लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी की लाइफ में कुछ अनवांटेड हो रहा है या अनचाहा हो रहा है, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी प्रॉब्लम को अगर आप वहाँ पे सुनते हैं और अपने घर पे ले आते हैं और घर में डिस्कस करते हैं या अपने फ्रेंड के साथ, परिवार वालों के साथ, तो कहीं ना कहीं आप बोलते वक्त उसको एनर्जी दे रहे हैं और फिर आप फील करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो आप बोलते हैं, महसूस करते हैं, वही अपने जीवन में अनुभव में लाते हैं। तो इसीलिए सामने वाले का अनुभव आपको नहीं अच्छा लगा, यानी उसके जीवन में वो अनुभव हो रहा है उसको कि जो अच्छा नहीं है, तो अब आपको पता है कि जब उसके लिए अच्छा नहीं है तो आपको भी वो नहीं चाहिए। तो ऐसे डिस्कशन अपने घर में ना करें।
और ये नॉर्मली हमारे घर में होता है कि हम बाहर किसी का कुछ सुनते हैं और सारा दिन वो टेप हमारे घर में चलता रहता है और अनजाने में हमें पता नहीं होता कि हम दूसरों की बातों को अपने घर में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आप उन्हीं चीजों को बुला लेंगे। तो इसीलिए किसी की कुछ अच्छी चीजें सुनते हैं उसको अपने घर में लाइए, उसके बारे में डिस्कस कीजिए कि किसी के घर में कुछ अच्छा हुआ है या उसके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं, उनके घर में कुछ अच्छी बेहतरीन कुछ बढ़ोतरी हुई है, उन बातों को अपने घर में लाइए, उसका डिस्कशन कीजिए। क्योंकि जिस चीज को आप डिस्कस करेंगे, एनर्जी लगाएंगे, वो चीज आपके जीवन में अट्रैक्ट होगी। तो ऐसी किसी भी चीज को आपको घर में डिस्कस नहीं करना है जो आपको जीवन से नहीं चाहिए। एक ये बहुत बड़ी लीकेज होती है जिससे आप अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम बहुत अपने बारे में नेगेटिव बोलते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को। जब हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जब खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते, खुद की ही कमियां निकालते हैं कि मेरे तो स्किन अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मुझे तो बोलना नहीं आता, या मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। ये क्या है? ये लिमिटेड बिलीफ्स हैं। किसी ने कुछ बोला और आपने वो अडॉप्ट कर लिया और आपको लगता है कि यही सच्चाई है, पर वास्तव में आप बहुत बेहतरीन हैं। आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर नहीं सकते। ये किसी के विचार थे जो आपने अपने मन में बिठा रखे हैं। और ये जो नेगेटिव टॉक है ये हम अपने बारे में सारा दिन करते हैं और जब हम खुद से संतुष्ट नहीं होते तो बाहर भी चाहे कोई सामने वाला हमारे लिए भी कितना करता है, हम उसके प्रति भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि जो अंदर होता है वही हमें बाहर दिखता है। तो जब हमें खुद की ही इतनी कमियां दिखती हैं तो सामने वाले में तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कमियां दिखेंगी। और एक ये भी कारण होता है कि जब खुद की नेगेटिव टॉक करते हैं, खुद के साथ खुद को बुरा भला बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, यही काम हम दूसरों के साथ भी करते हैं। तो इस तरह की जो चीज है वो और भी ज्यादा इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। और फिर क्या होता है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, ऐसे लोग आते हैं जो वो इसी डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं और ये चीजें बढ़ जाती हैं और हम सोचते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो अगर इसको रोकना है तो सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, अपनी टॉक को पॉजिटिव बनाइए अपने बारे में, क्योंकि ये चीज सोच के चलिए कि अगर हमारे पास अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं, दोनों चीजें साथ साथ है। क्योंकि ये जो संसार है ड्युअलिटी की दुनिया है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो अगर सुख है तो दुख भी है, अगर खुशी है तो गम भी है, तो सब कुछ साथ साथ होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी परफेक्ट है, सबके अंदर कोई ना कोई खामियां हैं, कोई ना कोई खूबियां हैं। तो अगर आपके अंदर कोई खामियां हैं तो आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कीजिए, ढूंढिए कि कैसे आप उनको दूर कर सकते हैं। तो अगर दूर कर सकते हैं तो आप उनको डेफिनेटली कुछ सीखिए, कुछ लर्न कीजिए, तो आप उनको दूर कर सकते हैं। और जो खूबियां हैं उनको इंक्रीज कीजिए, उनको बढ़ाएंगे तभी आपके जीवन में बेहतरी आएगी। तो सिर्फ कमियों को लेके कोसना या अपने बारे में बोलना, अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वालों के बारे में भी जरूर आपके नेगेटिव थॉट होंगे। क्योंकि जब हमें खुद के बारे में अच्छा फील नहीं होता तो हम दूसरों के बारे में भी अच्छा फील नहीं करते, हमें हर जगह कमियां ही कमियां दिखती हैं। तो इस आदत को सुधारिए, अपनी पॉजिटिव चीजों पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, तो आपकी ये जो हैबिट है वो कम हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आप कितने डिवाइन है, कितने प्योर है। आपके अंदर भी वो सारी पावर है जो बाकी लोगों में है। फिर धीरे धीरे जब आप अपनी अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं, कुछ सीखते हैं, उनको और बढ़ाते हैं, आपको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या खूबी है। उन खूबियों पे अब जब काम करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि लाइफ में ऐसे ही लोग मिलने लगे हैं जो आपकी तारीफें करते हैं, खूबियां गिनाते हैं, क्योंकि आपका फोकस आपने चेंज कर दिया है। तो जहां हमारा फोकस होता है वही चीजें हमारी लाइफ में आती हैं। तो ये भी अगर आप गलती करते हैं, सिर्फ अपने बारे में बुरा बोलते हैं, तो डेफिनेटली आप दूसरों के बारे में भी बुरा सोचते होंगे। तो इसीलिए सबसे पहले सुधार हमें अपने अंदर करना है और ये करने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ लव। मैं भी ये बहुत करती थी, मुझे अपने अंदर भी बहुत कमियां दिखती थी, सब में भी बहुत दिखती थी। तो ये चीजें एक दिन में नहीं होती, धीरे धीरे सुधार करना होता है और इसको कंटिन्यू करना होता है। क्योंकि हम इंसान हैं, जो पिछली चीजें हैं वो तो हमने क्लीन कर दी, लेकिन आगे भी ये नेगेटिविटी ना आए, ये हैबिट ना आए, उसके लिए कंटिन्यू हमें अपने ऊपर काम करना होगा। तो सेल्फ लव कीजिए, उससे आपकी आदत छूट जाएगी और फिर जो आपके सपने हैं आप उसके और नजदीक आ जाए। चौथा पॉइंट है प्रेजेंट में रहना। ये आपने भी किया होगा, मैं भी यही करती थी जब मुझे नहीं पता था। या तो मैं पास्ट में होती थी, पुरानी बातों को याद करके सैड होती थी, दुखी होती थी, और या फिर फ्यूचर को लेकर डर रही होती थी कि पास्ट इतना डरावना है तो फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। और ये सोच सोच के प्रेजेंट का जो पल था उसको मैं खराब कर देती थी, स्पॉइल कर देती थी, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि प्रेजेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं कि पास्ट में जो हो रहा है उसी को सोच सोच के दुखी होते हैं, रोते हैं और फ्यूचर को लेकर डर रहे होते हैं, क्योंकि पास्ट इतना डरावना है, इतना दुख देने वाला है, तो कहीं फ्यूचर भी ऐसा ना हो जाए। तो वो नहीं होगा, वो आपके हाथों में है, क्योंकि हम बहुत ब्लेस्ड हैं। जो भी पास्ट और फ्यूचर है इसमें अपनी कोई पावर नहीं है, सारी पावर प्रेजेंट में है। तो जिसने प्रेजेंट को संभाल लिया तो उसका जीवन संभल जाएगा, क्योंकि जो पास्ट है वो आपके दिमाग में है और प्रेजेंट आपके हाथों में है। तो हाथों में है वो, अभी आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जो भी, अगर आपके अभी विचार हैं, आप अपने विचारों पे, अपनी फीलिंग पे ध्यान रखिए। जो भी काम कर रहे हैं उसी जगह आप पूरी प्रेजेंट वहीं पे रहिए, पूरा 100% फोकस वहीं पे रहिए। और होता क्या है हमारे साथ कि हम किचन में होते हैं तो हम
स्टडी के बारे में सोच रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, तो हम और किसी दुनिया में बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं। यानी हमारा फोकस हर टाइम बिखरा हुआ रहता है। जहां पर भी होते हैं हम बिल्कुल 100% नहीं होते। हर टाइम हमारे जहां होते हैं उसको छोड़ के बाकी सब कुछ याद रहता है। तो अगर आपके अंदर भी ये हैबिट है तो उसको चेंज लाइए। धीरे धीरे छोटी छोटी प्रैक्टिस है वो कीजिए कि जो भी कर रहे हैं आप उसको पूरी लगन से, शिद्दत से करेंगे। कि जहां अगर आप स्टडी करने बैठे हैं तो उस टाइम वहां पे और कुछ दूसरा थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। पूरा फोकस आप स्टडी पे लगाएंगे। और यही अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो पूरा फोकस आपका खाने में ही होना चाहिए और अपने बेटरमेंट पे होना चाहिए कि आज मेरी रेसिपी और भी फेवरेट और भी डिलीशियस कैसे बने, क्या एफर्ट में ऐसा डालूं कि ये चीज मैंने पहले बहुत बार बनाई है लेकिन आज ये और भी बेहतरीन बननी चाहिए। तो जब आप इस तरह के थॉट लेके काम करते हैं तो उसका रिजल्ट और अलग लेवल का आता है, क्योंकि हम प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं और हर चीज के प्रति हम अवेयर रहते हैं। अभी हम अवेयर नहीं रहते हैं क्योंकि या तो हम पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। तो अब ऐसा नहीं करना है। आप जहां पर भी हैं उस मोमेंट को जी लीजिए, क्योंकि जो प्रेजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेत की तरह जीवन फिसला जा रहा है, तो इस जीवन को हाथों में संभालिए। जो हाथ में है इसकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रेजेंट को अच्छा बना लिया, उस एक एक पल को एंजॉय कर लिया, तो आप जब ये बीता हुआ कल बनेगा यानी पास्ट बनेगा तो आप याद करेंगे तो अच्छी यादों में शुमार हो जाएगा। अच्छी यादों में इसका फोल्डर जो फाइल है वो फोल्डर बन जाएगा और फिर फ्यूचर भी आपका और बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेजेंट को संभालना सीख गए हैं। तो इसीलिए जो भी करते हैं प्रेजेंट में रहिए और खुश रहिए। हर पल को जीने की, जो भी काम कर रहे हैं खुशी से कीजिए, यानी हर पल को जीने का अनुभव लीजिए, इंजॉय कीजिए। और जब आप इस तरह से करते हैं, हर पल में खुश रहना सीख जाते हैं, इस जीवन के मूल्य को समझ लेते हैं, तो आप आसानी से औरों को भी माफ कर देते हैं। क्योंकि सामने वाले ने कुछ हर्ट किया, गलत किया, तो वो हम माफ करना तब सीखते हैं जब हमें पहले अपने आप को माफ करना होता है। क्योंकि कई बार हम अपने लिए भी बहुत इतने रूड हो जाते हैं कि अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम दूसरों को भी माफ नहीं कर पाते हैं। तो ये सेल्फ लव से होता है कि आप पहले समझेंगे कि गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं, हम अपनी समझ के, सभी व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं अपनी समझ के हिसाब से कर रहे हैं। तो मुझसे जो भी गलत हुआ तो वो कोई बात नहीं, अब हमें समझ आ गई है तो दोबारा से वो गलती नहीं होगी। तो अपने आप को माफ कीजिए, और जब आप अपने आप को माफ करते हैं, फॉरगिव करते हैं, तो फिर आप दूसरों को भी फॉरगिव कर पाते हैं। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले ने जो भी आपके साथ कुछ व्यवहार ऐसा किया था जो आपको अच्छा नहीं लगा, उनकी बातों ने आपका दिल दुखाया, तो आपको समझ आने लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी सोच इतनी ही थी, उसकी सोच का दायरा इतना ही था, अपने हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये तब होगा जब आपने अपने ऊपर काम कर रखा होगा। तो बाहर कुछ भी नहीं है। मैं हर बार की तरह अपनी वीडियोस में यही बोलती हूँ कि अगर बाहर कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा, क्योंकि जो आपके अंदर चल रहा है वही बाहर है। जैसी आपकी मनस्थिति है वैसी आपकी परिस्थिति है। तो अगर आप चाहते हैं कि बाहर की परिस्थितियों को बदला जाए तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मनस्थिति को बदलना होगा, और उसके बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। तो वो सिर्फ करने का एक ब्रह्मास्त्र, एक अचूक उपाय है, सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आपको पता होता है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, यहाँ क्यों आए हैं इस धरती पे। और जब इन सवालों के जवाब आपको सेल्फ लव से मिलते हैं, आप अपने इनर चाइल्ड से मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। तो जिन लोगों को आप माफ करने के बारे में सोच के ही आपको डर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप इजिली उनको माफ कर देंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनका नुकसान नहीं है, वो आपका ही जीवन खराब कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया है, आप देखिए कि क्या अपने जीवन में आप भी ये गलतियां कर रहे हैं। तो अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो इसको सुधारना कैसे है ये भी मैंने साथ साथ बताया है। तो आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करेंगे तो फिर आप अपने सपनों को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे। यही वो जो लीकेज है कि आप ऊपर से पानी तो डाले जा रहे हैं पॉजिटिविटी का घड़े में, लेकिन वो घड़ा है कि भर ही नहीं रहा है। तो ये छोटे छोटे उसमें होल हो गए, इनको रोकिए। इस होल को आप जब रोक देंगे तो फिर वो पानी ऊपर ओवरफ्लो होने लगेगा, और वो इसी तरह से होगा। आई होप आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिली होगी। तो आप इस चीज़ों को फॉलो करेंगे, और जिनको भी अपने अंदर ये जो मैंने बताया है वो कमियां दिखती हैं तो कमेंट करके बताइएगा, एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी यही है कि मानिए कि हमारे अंदर गलती है, फॉल्ट है। क्योंकि जब ये मानेंगे तभी वहां पे सुधार की कोई उम्मीद होगी, तभी आपके अंदर कोई सुधार की उम्मीद जगेगी या कोई पहला स्टेप आप लेंगे। तो इसीलिए एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़ना ही जीवन का नाम है। तो जो हो गया उसको छोड़िए, आगे मूव ऑन कीजिए। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आज रैंडम मुझे थॉट आया और कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ, काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। और आप लोग इतना जो भर भर के प्यार दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।